नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनाया गया है, जो बात करता है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर, जो कि बताता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किन नियमों को अपनाकर सफलता हासिल कर सकता है। किंतु यह केवल नौकरी पाने, व्यापार करने, किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचने तक ही सीमित नहीं है। इन नियमों, अनुशासनों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक कसौटी पर खरा उतर सकता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा या सुना होगा कि कुछ लोग पहले से ही जीवन के हर क्षेत्र में आगे चलते हुए दिखाई देते हैं, यानी ऐसा लगता है कि वह पहले से ही काफी टैलेंटेड या प्रतिभाशाली हैं। उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं जो बाकी लोगों के पास इतनी नहीं होती। वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई खास टैलेंट या हुनर नहीं होता है। उनको वह सभी सुख सुविधाएं नहीं मिलती जो अच्छे परिवार में मिलती है। किंतु फिर भी बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ था, चाहे पैसे की बात करें, टैलेंट की बात करें या अवसर की बात करें, और वही दूसरी तरफ वह लोग जिनके पास ना तो पैसे थे ना ही ज्यादा टैलेंट था, लेकिन इसके बावजूद वह लोग जिनके पास कम पैसे थे या कम टैलेंट था, बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। देश दुनिया में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन लोगों के पास एक समय कुछ भी नहीं था, सुविधाओं की कमी थी, आज वह शिखर पर हैं जहां तक कभी उनकी सोच भी नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बहुत से उदाहरण हैं। अब्दुल कलाम, धीरूभाई अंबानी, द रॉक, ब्रेन ट्रेसी, सुंदर पिचाई, ना जाने और भी कितने ही उदाहरण हैं हमारे पास। दोस्तों, सबसे पहले हम उन कुछ मुख्य कारणों को जानेंगे जो व्यक्ति की असफलता के सबसे बड़े कारण है। पहला कारण, जो कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है, सेल्फ डिसिप्लिन का ना होना। यदि मुझे पता है कि मुझे यह काम करना है, इसके बावजूद मैं बहाने बनाता रहता हूं कि यह काम मैं आज नहीं कल करूंगा। आज मैं थोड़ा फोन चला लेता हूं, दोस्तों संग गप्पे मार लेता हूं। आज मैं थोड़ा बीमार हूं, अभी मेरे पास काफी समय है, मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ कर लूंगा। जब तक व्यक्ति इन बहानों के आकर्षक में फंसा रहेगा, सफलता उसकी आंखों से दूर जाती जाएगी। वह इतनी दूर चली जाएगी कि जहां से उसे देखना तो दूर, वापस उसे अपनी कल्पना में लाना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कारण, हम में से बहुत से लोगों को आदत होती है अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए यह बहाना बनाना कि हमारे पास तो सुविधा ही नहीं थी जिसकी वजह से हम वह काम नहीं कर पाए। हमारे पास अगर उचित पैसे, समय, वातावरण या माहौल होता तो आज हम उन लोगों की जगह होते जो कि सफल हैं। दोस्तों, यह सत्य है कि सुविधाओं का व्यक्ति के जीवन पर अच्छा असर पड़ता है, किंतु अगर हम केवल उन सुविधाओं के इंतजार में ही समय बिता देंगे या उन्हीं का बहाना बनाकर रुक जाएंगे तो क्या कभी सफल हो पाएंगे? असल में हम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। हमें अगर इस संसार में सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है, वह है हमारा अपना आप, यानी अपनी स्वयं की। हम दूसरे लोगों से तो अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, उन्हें तो अपना समय दे रहे हैं, किंतु जो हमारा सबसे बड़ा साथी है, हमारा अपना आप, हम स्वयं इसकी बेहतरी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? अगर जीवन में हमें कोई दुख, संकट आता है तो वह हमें खुद ही भोगना पड़ता है, तो फिर हम आखिर क्यों अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं? क्यों हम भूल रहे हैं कि आज के बहाने ये लक्ष्य भुलाने वाली सुख सुविधा हमें कल को इतना कष्ट देगी कि केवल पछतावे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं होगा। इसलिए समय है, आज ही जाग जाओ। तीसरा कारण, अपने ऊपर विश्वास न होना। इंसान भी बड़ा अजीब प्राणी है। संसार में रहकर दूसरों पर भरोसा करता है, किंतु जिसके ऊपर उसे सबसे अधिक भरोसा करना चाहिए, यानी अपने ऊपर, उसी से ही दूर भागता जाता है। दोस्तों, जीवन में सफलता के मुकाम पर वही पहुंचा है जिन्हें अपने आप पर विश्वास था, और जिन्हें अपने से अधिक दूसरों पर विश्वास था, वो आज भी उन पर निर्भर है या फिर अभी भी दूसरों में अपना सहारा ढूंढ रहे हैं। चौथा कारण, हार का डर होना। यह भी हमारी असफलता का बड़ा कारण है। हम इसीलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमें डर है, अगर हम कहीं हार गए या असफल हो गए या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे तो न जाने क्या होगा। दोस्तों, अगर हम किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे
तो निश्चित ही कुछ प्रतिशत संभावना है कि हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। किंतु अगर हम वह चीज करेंगे ही नहीं, उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, तो 101% गारंटी है कि हम जरूर उसमें असफल होंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी अन्य कई कारण हैं, किंतु यह कारण सबसे प्रभावशाली है। अब प्रश्न आता है कि इस असफलता को कैसे रोके, इससे कैसे बचे। सेल्फ डिसिप्लिन से हम इस बात को समझेंगे। दोस्तों, पीछे जो भी असफलता के कारण बताए गए हैं, जब व्यक्ति इन बहानों से ऊपर उठकर लगातार इन नियमों का पालन करेगा जो आगे बताए जाएंगे, तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ है बहानों से बचकर स्वयं पर नियंत्रण रखना, जिसके कुछ नियम है। सबसे पहला है स्वनियंत्रण का। सबसे पहले हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जो चीज हमें लगातार आकर्षित कर रही है तथा उनका हमारे लिए अभी कोई महत्व भी नहीं है, तो हमें उन चीजों से दूर रहना है। जैसे मुझे अभी मोबाइल चलाने की जगह अपना काम करना चाहिए, किंतु मैं सोच रहा हूं कि बस 5 मिनट की ही तो बात है, फोन चला लेता हूं और यह 5 मिनट कब 50 मिनट में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसी चीजों से खुद को बचाकर रखना। और भी अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें आकर्षित करती है किंतु उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो उनसे दूर रहकर हमें खुद पर नियंत्रण बनाना है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। आज हमारे लिए कौन सा कार्य जरूरी है, पहले उसकी सूची बनाएं। ऐसे कार्य जो सफलता की ओर आपको ले जाएंगे, उन्हें सबसे पहले करें, उन्हें सबसे ज्यादा अहमियत दें। और जो काम जरूरी नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए है, तो उसे अंत में, जब सभी महत्वपूर्ण काम हो जाए, तो उसे पूरा करें। तीसरा, लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन में लक्ष्य जरूर रखें ताकि लगातार उसकी तरफ बढ़ा जाए। यदि लक्ष्य ही नहीं होगा तो सारा काम व्यर्थ हो जाएगा। अपने लक्ष्य की जानकारी रखें, उसे कैसे प्राप्त करना है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स या अनुभवी लोगों के विचारों को जानें, उन्होंने कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया। दोस्तों, अगर मुझे दिल्ली जाना है, यह मेरा लक्ष्य है, तो मैंने अपनी आंखों के सामने लक्ष्य तो रखा, किंतु अगर मुझे उसका रास्ता ही नहीं पता, तो ना जाने कितना समय मैं केवल रास्ता ढूंढने में ही बिता दूंगा। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो दिल्ली का रास्ता जानता है, तो मुझे उसकी सहायता से दिल्ली जाने में सुविधा मिलेगी। इसलिए हमें उस क्षेत्र के एक्सपर्ट की सहायता जरूर लेनी चाहिए। चौथा, कठोर या बड़ा कारण होना। अगर हमारे पास किसी काम को करने का कोई कठोर कारण नहीं होगा, तो हम कुछ ही समय में हार मानकर बैठ जाएंगे। इसलिए कठोर कारण होना जरूरी है, जो कि हमें पल पल बताता है कि हमें यह कार्य करना है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको कोई किसी नदी में फेंक दे, तब आपको अपनी जिंदगी बचाने के लिए पानी में हाथ पैर मारने ही होंगे, चाहे आपको तैरना आता हो या नहीं, क्योंकि आपके पास कठोर कारण है कि आप जीना चाहते हैं, उस पानी से बाहर आना चाहते हैं। इसलिए कठोर कारण होना भी जरूरी है। पांचवा, नियमित अभ्यास। नियमित अभ्यास द्वारा व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। इसके समाज में या हमारे आसपास कई उदाहरण हैं। आपने देखा, बहुत से लोग जिन्हें किसी समय में बेकार या मूर्ख समझा जाता था, आज वह ऐसे मुकाम पर है जहां उनकी हर समय तारीफ ही होती है। कबीर कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर। परत निशान, यानी जिस रस्सी का सहारा लेकर कुएं से पानी निकाला जाता है, वह कोमल रस्सी पत्थर की सील पर निशान बना सकती है। उसी तरह एक मंदबुद्धि भी यदि बार बार प्रयास करे, तो वह भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए नियमित अभ्यास होना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।